Yesterday, I had asked to join you people in a Zoom session where I will take question and respond to your questions. So उसमें से कुछ कैंडिडेट्स थे, कुछ कैंडिडेट ने उसको अटेंड किया उस सेशन को। ये मैं ओपन सेशन में ये के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक थीम सेम है कि वाई इन इंटरव्यू मीन्स इन पर्सनालिटी टेस्ट some candidates, some aspirants score more than 105 or you can say in triple digit and some candidates are not even able to score 90. बहुत सारे कैंडिडेट्स आपने मार्क्स देखा है, आपने इन नंबर ऑफ वीडियोस मैंने बनाए हैं बहुत सारे। ऐसा नहीं है, आप खुद मार्क्स देख सकते हो, आप खुद एटलीस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का आप मार्क्स जब देखते हो तो उसमें पता चलता है कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं 65, 68, 72, 75 उतने भी मार्क्स ला करके फाइनली सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन उसी में कुछ कैंडिडेट्स को 105 आते हैं। तो ऑब्वियसली है देयर आर सम डिफरेंसेस। हम ये एब्सोल्यूट रूप में कभी नहीं कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिन कैंडिडेट्स ने बेटर स्कोर किया है, वो बहुत अच्छे कैंडिडेट थे और जिन्होंने थोड़ा खराब किया है हम उन्हें एब्सोल्यूट रूप में खराब कैंडिडेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा खराब का इन द सेंस है कि वो उसमें बिहेवियर का ना लो, उसमें परफॉर्मेंस के आधार पर कि किसी ने अच्छा परफॉर्म किया, किसी ने थोड़ा खराब परफॉर्म किया। तो जो इंटरव्यू बोर्ड होती है वो भी तो आखिर हमारे और आपके जैसे ही लोग हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा है। आज जो हमारी एज है उससे बहुत ज्यादा उनके पास शायद वर्क एक्सपीरियंस है, तो उस आधार पे वो जज करते हैं। अब बिफोर आप यदि जा रहे हो कुछ प्रश्न अपने आप से पूछो। आप में से हर कोई ने किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा, या किसी को फॉलो करते हो, किसी को देखते हो, या कुछ ऐसे पर्सन जो अब हमारे बीच में नहीं है उनकी भी जीवनी को पढ़ते हो, या उनके भी जो वीडियोस हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं, उनके जो स्पीच हैं उनको देखते हो। तो अपने आप में सोचो कि क्या मुझे अट्रैक्ट करता है। मैं किसी भी चीज को, किसी भी वीडियोस को देखता हूँ, किसी पर्सन के स्पीकिंग को देखता हूँ तो क्या पसंद करता हूँ। यदि कुछ चीजें आपको क्लियर रहती है कि हाँ वो यदि कुछ बोल रहे हैं तो ये चीज होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है आपको उनको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो इंटरव्यू है वो आपका उस ढंग का एंकरिंग नहीं है जहां की आपके पास अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ जो है आपको एक दायरे में रहना है। यहाँ आपको जो बोर्ड है, जो पर्सनालिटी टेस्ट जो बोर्ड ले रहे हैं उनके प्रश्नों को रिस्पॉन्ड करना है, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको जवाब देना है। अब फॉर एग्जांपल आप जब इंटर करते हो रूम में, उससे पहले ही आपका जो डीएफ है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, वो बोर्ड के पास होता है। जो बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड है, जो पर्सनालिटी टेस्ट लेने वाले बोर्ड है, उन्होंने एक आपके लिए इमेजिनेशन बना करके रखा है। इमेजिनेशन क्यों बना करके रखा है कि कुछ चीजों को उन्होंने देखा, आपके बैकग्राउंड को देखा, यानी कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखा। अच्छा, 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए, 97.3% इन +2, ग्रेजुएशन, ओके, आईआईटी या एनआईटी और सेंट स्टीफेंस या व्हाट्सएवर। तो उन्होंने एक इमेज बनाया। आपके पेरेंट्स, आपके अब जो कुछ रिकॉर्ड है, डेटा है, या आपने कहीं से भी सपोज डिस्टेंस लर्निंग से किया हुआ, या आपके मार्क्स एग्रीगेट एवरी टाइम फॉर एग्जांपल 10, 12th ग्रेजुएशन 65, 63, 62 ये आए, तो एक डिफरेंट इमेज बनाया। सपोज आप कुछ अचीवमेंट किए हुए हो, आप सपोज किसी स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किए हो, स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किए हो, आप किसी इनोवेटिव वर्क में रहे हो, या आपने कुछ स्पेसिफिक किया हुआ है, तो एक वो इमेजिनेशन बनाते हैं। अब वो इमेजिनेशन पर आप खड़े उतर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वो आपके लिए फेवरेबल होता है। और हमेशा ध्यान रखो, फॉर एग्जाम्पल आप, अभी मैंने बोला ना कि किसी स्पीकर को आप जब सुनने जाते हो तो उसमें क्या क्या चीजें देखते हो। यदि आप एज ए ऑब्जर्वर आपको लगता है कि अच्छा इस स्पीकर ने इन चीजों को अच्छा बोला,
लेकिन फिर आप उनके पर्सनल लाइफ को भी समटाइम देखते हो कि जो कुछ ये कह रहा है, क्या उसको ये फॉलो करता है? लॉट ऑफ टाइम होता है शायद वो एक्टिंग कर रहा है, तब तो आप उसके पर्सनल लाइफ से शायद चीजों को नहीं करोगे। लेकिन यदि वो ऑथेंटिक कुछ मोटिवेशनल चीजों को बोल रहे हैं, तो उन्होंने खुद यदि अचीव किया हुआ है उस चीज को, या जो कुछ कह रहे हैं वो खुद अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप उनको अच्छे अटेंशन देते हो। सेम सिचुएशन बोर्ड में लेकिन क्या है कि क्रॉस क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। आप एज ए स्पीकर सपोज हो, कहीं से मंच पे बोल रहे हो, ऑडियंस है, ऑडियंस में भी आपको सिर्फ लिशन, या आप जाते हो तो आप सुनते हो, आप ऑडियंस के हैसियत से आपके पास शायद अपॉर्चुनिटी बहुत बार नहीं होती है कि आप क्वेश्चन पूछ सको। कुछ टाइम अलाउ होता है क्लोज ग्रुप में कि यस क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सपोज जो स्पीकर है, लेकिन यहाँ आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा। तो एक तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि यस आई विल डू, कुछ ऐसे हैं कि अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि सिर्फ इसके चलते क्या दिक्कत हो जाएगी। यस, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपका डाउट होना जायज है। आप किसी से भी जुड़े हुए हो, किसी भी सीनियर से आप गाइडेंस ले रहे हो, या फॉर एग्जांपल बहुत सारे कैंडिडेट्स में से गाइडेंस गाइडेंस ले रहे हैं। कुछ मॉक इंटरव्यू अटेंड करते हैं, कुछ मॉक इंटरव्यू नहीं अटेंड करते हैं, लेकिन उनके जो कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होते हैं वो पूछते हैं। सपोज एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, सर उसमें किस ढंग से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप परफेक्शन पे मत जाओ। आप किसी भी चीज का परफेक्ट सॉल्यूशन आप दे ही नहीं सकते हो। परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो, कुछ परफेक्ट आंसर दे सकते हो। अब सपोज पूछ लिया जाए कि इंडिया का कैपिटल कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, तो पिछली बात है वो आंसर तो आप सही दोगे, या तो आप गलत दोगे या सही दोगे। महाराष्ट्र का कैपिटल आपसे पूछ लिया गया, राजधानी पूछ लिया गया, तो आप उसका सही आंसर दोगे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कौन है और वो किस पार्टी के हैं, तो आप सही आंसर दोगे ना। लेकिन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने लास्ट जितने दिनों से वो सीएम हैं, उन्होंने विकास किया है, इसको आप प्रूव करो कि किस डायरेक्शन में उन्होंने विकास किया है। तो आप परफेक्टली रूप से प्रूव नहीं कर सकते हो कि इन्होंने विकास किया, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन इतने पूछेंगे कि आपको लगेगा ये तो दिल्ली को बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन अदर वे राउंड जाओ कि वो आप कहते हो कि नहीं दिल्ली का कुछ भी विकास नहीं किया, वो इतने विकास गिना देंगे तो आपको तो लगेगा कि विकास। तो कुछ एब्सोल्यूट आंसर नहीं होते हैं, लेकिन आपका ओपिनियन चेक करते हैं वो। सम टाइम ऐसा होता है, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं ना कि सर मेरे से ब्लंडर हो गया, मैंने कुछ गलती कर दी, मॉर्निंग था मैंने गुड आफ्टरनून कर दिया, या गुड आफ्टरनून बोलना था गुड मॉर्निंग कर दिया, या डीएफ में सर हमारे कुछ मिस्टेक्स हैं। दैट डजेंट मैटर। आप जो मिस्टेक्स आपसे हो गया है, आप उसको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो। ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि जो दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समटाइम आप इनडायरेक्टली रूप से करते हो, लेकिन क्या आप कमांडर बनने जा रहे हो? आप किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? यदि तैयार हो तो यस, दिस इज द वे कि आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट इंस्टेंस में ही समटाइम आप बोलते हो मुझे नहीं आता है। अब जस्ट एग्जांपल लो, किसी कंट्री का जो आपका सोमालिया का एरिया वो पूछे, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको नहीं ही याद होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब ऑब्वियसली बात है, अब अभी मैं बोलूं और आप जाकर के सोमालिया का, या किसी ने हमारे जैसे ही किसी और ने पूछा होगा और आपने जाकर के सोमालिया का एरिया आपने प्रॉपर ध्यान रख लिया होगा, लेकिन इन जनरल सोमालिया का एरिया आपको नहीं पता है, तो शायद आप उसमें गेस नहीं कर सकते हो। अब लेकिन वो स्ट्रेस करें कि गेस तो तुमको करना ही है, आपको गेस करना है, तो कुछ भी कर सकते हो। बोलेंगे नहीं चेंज करते रहो, ये जब बोल दे अच्छा चल रहने दे अब, मैं लिव इट। लेकिन कुछ सपोज सिचुएशन सिनेरियो दिए हुए हैं, वहां आपसे पूछते हैं कि यस इस इन दिस सिचुएशन इन दिस सिनेरियो व्हाट यू विल डू, तो यू से यस आई विल डू दिस थिंग, बट they are saying no, this will not happen, and in fact in this situation or in this scenario whatever you are saying there is fault, there is mistake,
So you should say ki, yes, according to this I will do that, but if it is not controllable or if I'm not finding solution, I will do the second step, I will do the third step. जस्ट फॉर एग्जाम्पल लो, कोई भी आप प्रॉब्लम सोल्व करने लगते हो, आप अपने आप से पूछो। जैसे आप मैथ सोल्व करने लगते हो एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, या आप सीएपीएफ का ही लो, कोई मैथ सपोज आपको दिया हुआ है या रियल एग्जाम में ही आ जाए, आप ट्राई करते हो, नहीं बना, फिलहाल उस टाइम के लिए छोड़ दो, सेकंड तरीके से उसको अटेम्प्ट करते हो, यदि टाइम परमिट करता है तो। सेकंड तरीके से भी नहीं बना, थर्ड अटेम्प्ट से, हर तरीके से आप ट्राई करते हो, सम टाइम आपसे बन जाता है। लेकिन शायद वो मैथ के क्वेश्चन कुछ आते हैं उसको छोड़ सकते हो, लेकिन ओपिनियन जहां है आप फाइट करो। आप फाइट करने का ये मतलब नहीं है उनसे बोलो कि नहीं यही सही, नहीं, कि सर दिस इज द फर्स्ट अल्टरनेटिव, दिस इज द सेकेंड अल्टरनेटिव, दिस इज द थर्ड अल्टरनेटिव। अब इन अल्टरनेटिव में ये बेटर वे है। एवरी टाइम जो रियल सिचुएशन है, सिनेरियो है, वो हम उसको प्रॉपर इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जैसे जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट में ही जाते हो, a lot ऑफ टाइम होता है कि आप प्रिपरेशन किसी और डायरेक्शन में करके जाते हो, क्वेश्चन किसी और डायरेक्शन में पूछा जा रहा है, तो आप उस डायरेक्शन में मोल्ड होने के लिए तैयार रहो। परफेक्टली आप जो प्रिपरेशन करके गए हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है ना, लेकिन जो हम बेसिक्स करके गए हैं एज ए पर्सन, हम ऐसा नहीं है ना कि वन डे सिर्फ प्रिपरेशन किए हैं, ये आपकी लाइफ है, आप अपने लाइफ से रिलेटेड चीजों को जानते हो, आप बहुत सारी चीजों को जानते हो, बहुत सारे जीवन को देखे हुए हैं, इन नंबर ऑफ डायमेंशंस से आप गुजरे हुए हो। तो हमेशा ध्यान रखो कि वंस आप इंटरव्यू बोर्ड में चले गए तो फुल रूप से आप अपने बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन लेकर के जाओ। अच्छा मार्क्स जो ट्रिपल डिजिट में आना है, उसके लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वंस यू इंटर इंटरव्यू बोर्ड, बी इनकम्प्लीट with body and mind coordination. You know, there is no pen, there is no paper, there is no mobile, there is no book. न तो आपके पास बुक है, न किताबें हैं, न पेज है, न कलम है। जो भी कुछ कहना है आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को लगा करके ही करना है। तो कंप्लीटनेस में रहो जब आप बोर्ड में चले जाते हो, तो फिर वहां सोचने की जरूरत नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि वंस बैटलफील्ड में चले गए तो नथिंग टू वरी, it is only the winning, I have to win. So once बोर्ड में गए, completeness, no to worry। उसके बाद जो आप प्रॉपर मैनर्स एटिकेट्स, जो विश करना, जो परमिशन लेकर के जो सारी चीजें हैं उसको आप करते हो, अच्छे तरीके से करो। इनफैक्ट बिफोर आप बोर्ड में इंटर करते हो तो जो भी है अपने ड्रेस को सही से ये कर लो। खास करके ऑब्वियसली यदि आप सूट पहन करके जाते हो, टाई आप लगा रहे हो, तो वो टाई का नॉट प्रॉपर तरीका से होना चाहिए। वो स्पेशली एक ऑफिसर आप जब बनने जा रहे हो तो प्रॉपर वो होना चाहिए। इवन कुछ कैंडिडेट्स हैं विदाउट सूट के भी जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका ड्रेस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर आप किसी भी सिचुएशन सिनेरियो को जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा आप जो 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड आप उसको लो, सोचो और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करो। किसी भी चीजों को करने से पहले आप ड्रास्टिक वे में किसी भी क्वेश्चन के आंसर में नहीं जाओगे। ट्राई करोगे एज फार एज पॉसिबल कि एक तरह से जो हमारा आंसर हो वो डिप्लोमेटिक, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में भी आप घुमाने की कोशिश नहीं करोगे। और खास करके यदि बोलते हैं कि जस्ट डोंट डू दैट, से क्लियरली वॉट एवर, इधर यू आर नोइंग और नॉट नोइंग। समटाइम ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं, तो आपको क्लियरली बोलना चाहिए उस सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये बोलते हैं ना, अच्छा अच्छा मैंने सुना था, ठीक है सुना था दैट्स फाइन, लेकिन आज अभी आप जानते हो या नहीं जानते हो, समटाइम उसको क्लियर ये बोलने के करो। कुछ जो ओपिनियन में जैसे ही क्वेश्चंस, जो कुछ ओपिनियन में क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ब्लैंक नहीं होना है। खास करके जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है वो उसमें ब्लैंक नहीं होना है। जहां भी सिचुएशन सिनेरियो का क्वेश्चन आता है
वहाँ कुछ चीज़ों को हमेशा ध्यान रखो कि जो भी आप ह्यूमन राइट्स का नोइंगली वायलेशन नहीं करोगे। ड्यूटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है टू सेव योर मेन और योर पीपल, योर पर्सनल एंड योर सेल्फ इज ऑल्सो द प्रायोरिटी। रूल्स, रेगुलेशंस, एसओपी जहां भी हैं उनको फॉलो करना है। आप कुछ भी बोलते हो तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। फिर जो आपके शुरू से लेकर के जो आपकी आखिरी तक होता है उसको एक पूरे को कंप्लीटनेस में देखो। कभी भी ये नहीं कि किसी एक मोमेंट पे, किसी एक क्षण में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो सपोज 5 मिनट आपने किया, चेयरपर्सन सर या मतलब चेयरमैन सर ने कुछ पूछा या मैम जो भी हैं बोर्ड में कमिंग डेज में ऑब्वियसली, अभी फॉर एग्जांपल राज शुक्ला सर ले रहे हैं इंटरव्यू, तो जो भी कुछ ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट में ही वो कुछ ऐसे ट्रैप आपको दें ताकि आप उसमें फंस जाओ और उनके क्वेश्चन को प्रॉपर रिप्लाई ना कर पाओ। तो कभी भी ये मत समझना कि हम गेम से बाहर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ नॉकआउट का गेम नहीं चल रहा है। यहाँ जो है एग्रीगेट मार्क्स मायने मायने रखता है, जो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में मिल रहे हैं और जो आपका रिटर्न में मिला है। यानी ऑब्वियसली इस समय आप नहीं जान रहे हो कि रिटर्न में कितना मिला है, लेकिन एक रफ एस्टिमेशन है आपके पास, रफ आइडिया आपके पास है कि 450 में अप्रोक्स हमको कितना मिला है। तो दोनों को मिला करके जो आपके 450 हैं और इधर 150 के मार्क्स हैं, वो मिला करके मेरिट लिस्ट होगा। तो कभी भी ये मत सोचना कि ये नॉकआउट नहीं है कि इधर हम जीते और हारे, नहीं। ये एक पूरा प्रोसेस है। इवन इफ फर्स्ट 5 मिनट्स में या फर्स्ट 10 मिनट्स में हमसे कुछ बड़ा ब्लंडर्स भी हो गया है, तो जो आगे आने वाले टाइम है, 10 मिनट्स, नेक्स्ट 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, उसमें हम अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कभी भी जो आप बोर्ड में जाओ तो एक तरह से ये ना लगना चाहिए कि हम बहुत जल्दीबाजी में हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं कि बस दे करके निकलना है, नहीं। ये उनके लिए है कि उनको मल्टीपल इंटरव्यू लेना है एक दिन में, तो उनको लगेगा अच्छा अच्छा चलो ठीक है इस कैंडिडेट का हो गया। लेकिन आपको अपने साइड से जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए वो एक इंटरेस्ट लेने वाला होना चाहिए। कनेक्ट करने के लिए आपको कोशिश करना है कि आपको जो कुछ कह रहे हैं उससे कनेक्ट होने की कोशिश करना है। और वो जो कनेक्शन होना चाहिए, जो आपके डीएएफ में चीजें हैं उससे मिलते जुलते हुए होना चाहिए। मैं हमेशा कैंडिडेट्स को बोलता हूँ कि इट इज नॉट ऑलवेज राइट टू राइट सो मेनी थिंग्स इन योर डीएएफ, फॉर एग्जांपल particularly your achievements, your hobbies, etc. But important is whatever you are writing, that should be justified. Yes, if I have written something, if I have given some information, if I have put some information in my DAF, then I justify that. If I wrote ki I am watching movies or Hindi movie or Hollywood movie, then you should justify. So you write, I have interest in studying Indian philosophy, और आप चारवाक दर्शन नहीं जान रहे हो, आप बुद्धिज्म के जो 4 आर्य सत्य हैं, नोबल ट्रूथ हैं, आप उसको नहीं जान रहे हो। दैट्स मीन यू हैव जस्ट रिटन फॉर द सेक ऑफ रिटन। अ लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं कुछ ऐसे कि हॉबी में अपना लिख रहे हैं, ट्रैवलिंग का शौक है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करने का, और अब तक कभी नहीं किए हो, विजिट ही नहीं किए हो। यहाँ तक भी सही है कि आपने शौक है, आपका हॉबी है, विजिट करने का पैशन है, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन उसको जस्टिफाई करो कि क्यों नहीं कर पाए। तो मे बी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि आप ट्रैवल नहीं, लेकिन एक जज्बा है आपके अंदर कि एज सुन एज आई विल हैव मनी एंड आई विल गेट टाइम। इनफैक्ट
जब आपकी पैशन होता है कोई चीज, तो ऑब्वियसली मनी एक हिंड्रेंस होता है, खास करके स्टूडेंट लाइफ में। जब आप वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, लेकिन जब आपके पास अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो, जब आपके पास पैसे आने लगते हैं, तो फिर टाइम निकल जाता है यदि आप चाहो तो। किसी चीज का हॉबी जो होता है, उसके लिए हमको टाइम निकल जाता है। कुछ किसी के बैड हैबिट होते हैं, उसके लिए वो भी टाइम निकाल लेते हैं, गुड हैबिट है उसके लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। तो जब जाओ अपने आप में, तो कंप्लीटनेस में जाओ, कि पूरी जो बॉडी और माइंड है, वो एक कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए, वो एक हार्मनी में होना चाहिए, एक आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। एटलीस्ट मैं तो जब भी यूपीएससी बोर्ड में इंटरव्यू देने गया हूँ, तो मुझे एक व्हाट्सोएवर परफॉर्मेंस इज देयर, आई डू नॉट केयर, एक मैं अपने अंदर से फील करता हूँ कि यस, आई एम गोइंग देयर, आई गोट द अपॉर्चुनिटी to say something, to talk to those people. Obviously, I'm not asking question from them. They are asking question, but it feels good na ki they are so knowledgeable person. They are having so much experience, and at least they are finding time for me. They are giving time to me to say something if they are asking. If I am satisfying them, I'll get marks. तो ये आपका मोटिव होना चाहिए कि पॉजिटिविटी में रखो। और अभी फॉर एग्जांपल जिनके पास टाइम है, जिनको भी लगता है, मैं किसी को भी ये नहीं कहता हूं कि आप कहीं, लेकिन कहीं भी आप अपने को देखो, अपने को जज करो। यदि कहीं कमी लगती है, तो प्लीज आपको असिस्टेंस किसी से भी लेना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे, फॉर एग्जाम्पल ना, अभी मायने नहीं रखता है। अभी शायद आप कैलकुलेट करके चलो कि यस मेरा रिजल्ट बन जाएगा, मे भी नहीं बन सकता है, लेकिन अभी जब आपके पास टाइम है, तो आप अपना बेस्ट दो। यदि कहीं मॉक अटेंड करना है, कहीं आपको लगता है कि करने से बेटर है, तो आपको कीजिए। लगता है कि किसी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स कुछ ओपिनियन में है, हमें किसी से सपोर्ट लेनी चाहिए, तो लो। मे बी 2 marks can change your entire life. Maybe you are facing so many failures in life, but these 2 marks can change that failure in success. People will see you as a successful person. How many times you see failure, that doesn't matter. But at the end, if you are successful, then no one is going through that phase. So have faith in yourself. जो कुछ आपने लिखा है, वो आपका ही अचीवमेंट है, वो आपके द्वारा ही जिया हुआ लाइफ है। किसी ने आपको पकड़ करके नहीं लिखवा दिया कि लिखो ये चीजें। वो जब डीएफ भर रहे थे, तो आप अपनी इच्छा से ही भर रहे थे। तो उसको जस्टिफाई करो, यस ये मेरा पैशन है। इट इज नॉट माई सेकेंडरी। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जैसे, ऑब्वियसली इट्स माई ड्यूटी टू मेक करेक्शन जब आप रॉन्ग होते हो। तो जब आप बोर्ड में जाओ, तो ये नहीं बोलो कि सर जो भी जॉब मिलेगा गैजेटेड ऑफिसर का, वो मैं ले लूंगा। नहीं, देयर शुड बी सम लॉजिक। और यदि सिर्फ बोलते हो कि चलो जो भी मेरे सामने जॉब आ रहा सर मैं उसको ले लूंगा, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप, शायद ये डेडिकेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो तो कोशिश करेंगे ना कि जो डेडिकेशन जिसका है इस जॉब के प्रति, ऑब्वियसली दे आर नॉट करेक्ट ऑलवेज। आप अपने अंदर क्या सोच रहे हो, वो तो परफेक्ट वो नहीं जान सकते हैं ना। वो 20-30 मिनट्स में जो आपके आंसर सुनते हैं, जो आपको वो ऑब्जर्व करते हैं, फेस, बॉडी, जेस्चर, पोस्चर, उसके आधार पे, तो उन्हें यदि लगता है कि यस यू वांट दिस जॉब रियली, यू लाइक दिस जॉब, यू लव दिस जॉब, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा वो मार्क्स मिलता है। और लेकिन यदि उनको लगता है कि चलो ये शायद वो भी जान रहे हैं, जो डेटा आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं इवेंट सेलेक्ट होने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं, और कुछ ज्वाइन करने के बाद भी छोड़ते हैं, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग मी, आई लेफ्ट द जॉब एज असिस्टेंट कमांडेंट। तो उनको भी ये पता है डेटा स्टेटिस्टिक्स की, बहुत सारे लोग छोड़ते हैं। तो जिनको उन्हें पहले ही लगता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली छोड़ने वाला है, तो बिलीव मी, मे बी आपको 2-3-4 मार्क्स कम भी मिल सकता है।
ऐसा नहीं करेंगे, वो आपको निकाल देंगे, क्योंकि उनके पास परफेक्ट कोई मशीन नहीं है ना। वो तो इमेजिनेशन भी देख सकते हैं ना, वो ऑब्जर्वेशन ही कर सकते हैं ना। परफेक्ट तो राइट नहीं होते हैं। वो उस टाइप के पर्सन तो है नहीं कि परफेक्ट ये बोलेंगे कि तुम जो सोच रहे हो मैं हर कुछ आज के डेट में है, कुछ देख रहे हो कि वो होता है कि आप मन में क्या सोच रहे हैं, माइंड मैपिंग और माइंड रीडिंग। तो मैं समझता हूँ एटलीस्ट वो उस लेवल के नहीं है जो 100% सही चीज़ों को कर सकें, लेकिन जीवन हमसे बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा हुआ है, तो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो गो विथ कॉन्फिडेंस, present yourself fully, and keep fighting till last. Maybe the last ball go to boundary. Who knows? Okay. कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, आई एम ऑलवेज विद यू टू सपोर्ट यू इन विच एवर अ पॉसिबल मैनर। अब ऑब्वियसली बात है, हमारे पास भी अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है कि मैं इंडिविजुअली सबको उतने ज़्यादा टाइम दे सकूं। हर वो चीज़ में टाइम लगता है। मैं किसी का मॉक इंटरव्यू लेता हूं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसके साथ आपके जो भी समस्याएं हैं उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, जो कुछ चीज़ें हैं वो बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके। सो कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट रहता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके। थैंक यू।